नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज जो टॉपिक लिया है बहुमत के प्रकार, ये टॉपिक पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीसेस के यूवी पीसेस के लिए प्री और मेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो बहुमत के प्रकार, बहुमत में नॉर्मली आपके माइंड में आता है कि साधारण बहुमत हो गया और विशेष बहुमत हो गया, लेकिन साधारण बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत का टर्म भी आता है, प्रभावी बहुमत का टर्म भी आता है। ये क्या होता है तो फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम साधारण बहुमत की बात करें, दूसरा आपका है कि पूर्ण बहुमत, थर्ड है आपका प्रभावी बहुमत। साधारण बहुमत यानी उपस्थित जितने सदस्य हैं उनका बहुमत, बहुमत मतलब आपने उसको आधे से एक ज्यादा या आधे से ज्यादा जो हम बोल रहे हैं तो ये हो गया बहुमत। तो उपस्थित सदस्य का बहुमत वो है साधारण बहुमत। आपके मैक्सिमम बिल यानी कोई भी नया विधेयक पारित किया जा रहा है, विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, सारे के सारे हमारे आते हैं आपके साधारण बहुमत में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पूर्ण बहुमत के और साधारण बहुमत में अंतर क्या है, तो पूर्ण साधारण बहुमत का मतलब अगर 545 की संख्या है लोकसभा में, लेकिन इस समय उपस्थित सदस्य हैं आज 400, तो 400 सदस्य उपस्थित हैं और किसी बिल को पारित करना है तो साधारण बहुमत यानी कि 201 से ज्यादा मत आपके पक्ष में है तो आपका वो बिल, वो विधेयक साधारण बहुमत से पारित मान लिया गया। पूर्ण बहुमत की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत मतलब टोटल संख्या जितनी है, यानी 545 डिवाइडेड बाई 2+1 करेंगे 273 जो आपका आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत की, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, जब भी शब्द आता है कि पूर्ण बहुमत, इसका मतलब है टोटल जितने सदस्यों की संख्या है यानी कि टोटल जितने की सीट है उसका बहुमत। बहुमत हम आधे से ज्यादा का जिक्र करते हैं, यानी डिवाइडेड बाई 2+1 कर दीजिए आधे से ज्यादा, तो ये हो गया आपका पूर्ण बहुमत। तीसरा आपका है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत यानी कि टोटल सीट में से अगर कुछ सीटें रिक्त हैं इस समय तो उनको आप माइनस कर दीजिए। तो पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत में अंतर क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सीट माइनस जो भी सीटें रिक्त हैं उनका बहुमत, टोटल सीट माइनस 2 रिक्त सीट डिवाइडेड बाय 2+1, ये आपका हो गया पूर्ण बहुमत का। प्रभावी बहुमत का अगर एग्जांपल देखिए तो जो है राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 67 के तहत राज्यसभा में बिल की शुरुआत की जाएगी और राज्यसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से इस बिल को पारित करना चाहिए। लोकसभा में जब ये बिल जाएगा वहां साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो प्रभावी बहुमत का जिक्र आपका उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का जिक्र आएगा। साधारण बहुमत यानी लोग जो है आपका कोई भी बिल, अदर बिल आ रहे हैं वो आपके साधारण बहुमत से आए। पूर्ण बहुमत का जिक्र अभी हम जब विशेष बहुमत का जिक्र करेंगे तो उसमें एक जगह टर्म पूर्ण बहुमत का भी यूज आएगा, क्योंकि नॉर्मली पूर्ण जैसे कोई भी आप विधेयक बना रहे हो वहां विधेयक में पूर्ण बहुमत का जिक्र आएगा ही नहीं, तो पूर्ण बहुमत का जिक्र विशेष बहुमत में भी एक जगह आ रहा है, तो इसलिए मैंने पूर्ण बहुमत की डेफिनेशन भी आपको समझा दी। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर है। अब देखते हैं विशेष बहुमत के बारे में। विशेष बहुमत में 3-4 टाइप मिलेंगे, हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। जैसे सिंपली हम बात करें क्या कि उपस्थित सदस्यों, जैसे साधारण बहुमत में था क्या उपस्थित सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत, यहाँ पर है उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, कम बोल रहे हैं विशेष बहुमत। मैंने ये बोला विशेष बहुमत यही होता नहीं, विशेष कई बार वर्ड शब्द केवल शब्दों का जिक्र होता है कि विशेष बहुमत से बिल पारित किया जाए, कहीं कहीं विशेष बहुमत है, कहीं विशेष बहुमत का भी जिक्र आ रहा है, तो उसको हम समझ रहे हैं इस हिसाब से। तो अगर नॉर्मली हमने बोला क्या कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 का बहुमत हो और वो बिल पारित हो रहा है विशेष बहुमत से, तो ये बिल जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से बिल पारित हो जाए, विशेष बहुमत से बिल पारित हो जाए, तो आर्टिकल 249 राज्य सूची के किसी विषय पर संसद अगर नियम बनाना चाहे तो उसके लिए राज्यसभा को पावर दी गई है कि राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों का 2/3 के बहुमत से अगर ये बिल कोई भी बिल पारित कर लेती है और वो उस बिल के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो वहां पर जिक्र है कि उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत का जिक्र है विशेष बहुमत। दूसरा टाइप मैंने लिखा हुआ है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3, लेकिन साथ ही साथ ये 2/3 पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर जहां पे हमने बोला पूर्ण बहुमत यानी कि अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं 273, राज्यसभा की बात कर रहे हैं 123, तो पूर्ण बहुमत का जिक्र जब भी आ रहा है वहां पर आपको ये शो करना होगा कि आप पूर्ण बहुमत का जिक्र मतलब हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट का बहुमत, तो ये आपका 543 का बहुमत आपका होना चाहिए लोकसभा में, जो है 245 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट है तो उसका बहुमत होना चाहिए। तो ये बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत। तो लेकिन जब हमने क्या बोला कि विशेष बहुमत होना चाहिए और इस बहुमत जो नंबर है ये नंबर पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित सदस्यों का 2/3 और ये 2/3 की जो गिनती है वो आपकी किससे ज्यादा होनी चाहिए, पूर्ण बहुमत की, यानी चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 545 है तो 273 पूर्ण बहुमत का डिजिट है, इसी तरह 245 राज्यसभा के लिए है तो 123 पूर्ण बहुमत की संख्या है। तो आपके उपस्थित सदस्यों
की संख्या इतनी हो ज्यादा है तो उनका 2/3 आपने ले लिया, लेकिन उस 2/3 की वैल्यू जो आपके पक्ष में है उनकी गिनती पूर्ण बहुमत से ज्यादा होना चाहिए, तब ये क्या है आपका बिल विशेष बहुमत से पारित हो रहा है। इसकी एग्जांपल को समझते चले साथ में। तो ये आपका क्या है 124, 148 और 324। आर्टिकल भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपका जो है न्यायाधीश के बारे में है, मुख्य न्याय जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया का जिक्र है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया का विषय वही है। 148 कैग का है, जैसे 324 आपका निर्वाचन आयोग का। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिए हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान हो जाएगी, क्योंकि आपको ये चीज़ मेंशन होती है कि इनको हटाने की प्रक्रिया वही है जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। तो वहाँ पर आपको हर जगह यही चीज़ दिखेगा क्या कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास होना चाहिए। दोनों के सदस्यों की जो है दोनों के सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3, यहाँ हमने पूर्ण टोटल सदस्यों की बात नहीं की, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बिल से पारित होना चाहिए मतों से। और ये जो मत है 2/3 मत, इस मत की संख्या इनकी पूर्ण बहुमत, सदन की पूर्ण बहुमत की संख्या से ज्यादा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 टोटल सदस्य 200 आए हैं और आपने बोला इनका 2/3 है तो पास हो गया, नहीं। 273 से ज्यादा तो होना चाहिए, टोटल नंबर जितने प्रेजेंट है लोकसभा में उनका 2/3 आपको बहुमत हो, और वो बहुमत 273 से ज्यादा भी हो। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या का 2/3 भी हो और साथ ही साथ वो 123 से ज्यादा भी हो। तो यानी आपका क्या हो गया उपस्थित सदस्यों के 2/3 से ज्यादा, साथ ही साथ ये पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के लिए क्या विशेष प्रक्रिया है, अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो ज्यादातर विशेष बहुमत नहीं लिखा हो, तो वहां आपको विशिष्ट बहुमत लिखा हुआ मिल जाएगा। तो विशेष बहुमत विशिष्ट बहुमत में आप देखिए, विशिष्ट बहुमत में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों का, यानी लोकसभा में अलग राज्यसभा में अलग की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा के सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। टोटल यानी अगर आपने बोला कि 545 है यानी 364 चाहिए, और राज्यसभा की हम बात की कि 245 है तो वहां पर 164 चाहिए। वो एग्जैक्टली आप निकाल लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब 364 65 हो गया तो उस पर आ जाए कि भाई आपने 364 बताया हुआ है। तो वो क्या है, टोटल सदस्यों की संख्या का 2/3 का बहुमत होना चाहिए, यानी 2/3 से थोड़ा सा ज्यादा आपका बहुमत होना चाहिए। जो है वो राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग बिल पारित किया जाएगा। दोनों सदनों में सदनों की कुल संख्या का 2/3 से पारित होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब दो टोटल सदस्यों में 2/3 करोगे तो पूर्ण बहुमत ज्यादा तो होना ही है, तो इसलिए पूर्ण बहुमत का यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है, सीधा सीधा बोला गया है कि दोनों सदनों की कुल संख्या का 2/3 से के मत से पारित हो, तो ये होगा आपका विशेष बहुमत के से भी ज्यादा है, ये आपका विशेष बहुमत है। ठीक है, ये है राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 368 के तहत भी आपका विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, तो यानी कोई संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वहां पर क्या हो रहा है, उपस्थित सदस्यों का 2/3, और वो 2/3 पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आर्टिकल 368 के तहत 2 क्लॉज उसमें है, उसको भी देख लेते हैं। यानी विशेष बहुमत में एक टाइप और है आपका, जो कि आपका आर्टिकल 368 के तहत है। तो 368 के तहत क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में वो बिल्कुल पारित आपका होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि आपका क्या है वहां पर जो आपके उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों का क्या है 2/3 का बहुमत आपको वहां होना चाहिए। और ये 2/3 आपका क्या है साथ ही साथ एंड लगा दी मैंने, साथ ही साथ क्या है ग्रेटर होगा आपका क्या पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से आपका ज्यादा भी होना चाहिए साथ ही साथ। ये क्या है 368 के तहत संविधान संशोधन करने के लिए आपको दोनों सदनों में विशेष बहुमत होना चाहिए। और ये विशेष बहुमत किस तरह का है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 भी होगा, और साथ ही साथ क्या है वो आपका पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा होना चाहिए। तो आपका आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन वाला बिल पारित हो रहा है। लेकिन इसमें एक क्लॉज और है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो कि केंद्र राज्य संबंध या फिर सिंपली हम बोलें कि मूल ढांचा से रिलेटेड है, तो वहां पर इस नियम के साथ ही साथ आपको आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। यानी इस समय 28 स्टेट है तो कम से कम मिनिमम 15 राज्यों की विधानसभा द्वारा ये बिल आपका साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। सिंपली लिखा होता है कि उनका समर्थन, यानी कि बिल क्या है साधारण बहुमत से आप पारित करा दें, 15 विधानसभाएं भी पारित करा देगी तो भी ये बिल क्या मान लिया जाएगा क्या संविधान संशोधन वाला। कौन सा टाइप, सिंपल संविधान संशोधन है एक, तो दूसरा संविधान संशोधन कौन सा है जहां पर मूल ढांचा से यानी केंद्र राज्य संबंध है या ऐसे जो भी इश्यू जो कि मूल ढांचा में आ रहे हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक अलग से है स्पेशली पढ़ने वाला कि मूल ढांचा में क्या क्या मुद्दे आते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, तो हम यहाँ उसकी बात ना करके सिंपली आपको समराइज करने के लिए बता रहे हैं। इसको अगर मैं एक बार समराइज कर दूं, बिल्कुल साधारण बहुमत क्या है, जितने उपस्थित सदस्य हैं उनके आधे से ज्यादा साधारण बहुमत। पूर्ण बहुमत किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की टोटल सीट का बहुमत, ये आपका है पूर्ण बहुमत। प्रभावी बहुमत टोटल सीट में से रिक्त
जो खाली है उनको घटा दो, फिर उनका बहुमत, ये है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कहाँ यूज हो रहा था, आपने देखा एप्लीकेशन आर्टिकल 67 में, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा वाला आपने देखा। देन विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत का सबसे सिंपल विशेष बहुमत हमने देखा है नहीं, उपस्थित सदस्यों का 2/3 का बहुमत। ये आपने देखा आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में जब जो है कोई बिल पारित किया जा रहा था राज्य सूची से रिलेटेड वाला, तो जहां पे राज्यसभा की सिर्फ उपस्थित सदस्यों से मतलब था, उनके 2/3 के बहुमत से पारित हो गया। देन उसके बाद असली खेल है जहां पर विशेष बहुमत का क्लॉज फंसता है, वो है क्या है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए और साथ ही साथ वो पूर्ण बहुमत से ज्यादा वाला भी होना चाहिए। उसी में आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात हो रही है, कैग को हटाने की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की बात हो रही है। 368 के तहत भी यही है कि लोकसभा राज्यसभा में 2/3 से ज्यादा हो और साथ ही साथ वो पूर्ण बहुमत से ज्यादा हो। लेकिन मूल ढांचा से रिलेटेड मुद्दे जो चलेंगे आपके, वहां पर आपका क्या हो रहा है कि 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, जो कि आपका पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी हो रहा है, और साथ ही साथ आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।